हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं सिवा इन्फो की सीरीज सच्चाई। याद रखें कि वो कौम बर्बाद हो जाती है जिस कौम में अपने पूर्वजों को भूल जाती है। आज यही हाल मुसलमानों का है दुनिया में, जिनको सीखने के लिए ढेरों इतिहास है, अचीवमेंट है और कामयाबी है, जिसे भुला दिया गया है। उनके कई नामों में एक नाम इस्माइल अल जाजरी है। इस्माइल अल जाजरी, जिन्हें दुनिया में द फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, 1100 साल पहले मेसोपोटामिया के यानी कि आज के तुर्की में जन्मे एक मैकेनिकल इंजीनियर, विद्वान, आविष्कारक, कारीगर और कलाकार और मैथमेटिशियन, दुनिया की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन किताब के संस्थापक इस्माइल अल जाजरी थे, जिस बुक का इंजीनियरिंग सेक्टर में रोबोटिक्स का बाइबल कहा जाता है, जिस बुक का नाम है द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डिवाइस। 12वीं शताब्दी में इस्माइल अल जाजरी द्वारा एक लिखे जाने वाला मध्यकालीन अरबी किताब, जिसे 50 से भी ज़्यादा यांत्रिक उपकरणों का और ऑटोमेटा का वर्णन किया गया है, जहां रोबोटिक्स के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, जहां गाड़ियां, पानी, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमैनाइज्ड रोबोट और भी बहुत कुछ शामिल है। इस्माइल को रोबोटिक्स का यूं ही नहीं जननी कहा गया है। उन्होंने रोबोटिक्स की दुनिया में न्यू 11वीं शताब्दी में ही रख दिया था, जिन्हें दुनिया का ह्यूमैनाइज्ड रोबोट की विख्यात व्याख्या की। इस्माइल अल जाजरी प्रत्येक उपकरणों के निर्माण के लिए विस्तृत रूप से सिर्फ उन्होंने उसे बनाया ही नहीं, बल्कि उसको एक्सप्लोर करके इस्माइल अल जाजरी के बुक ने दुनिया को दिखाया भी। इंजीनियरिंग ऑटोमेटा मैकेनिक यानी कि कोई भी ऑटोमेटा विस्तार से बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस्माइल अल जाजरी का। बगैर पंप के ही उन्होंने पानी को मस्जिद और खेतों तक पहुंचाया। अल जाजरी ने सबसे पहले वाटर फाउंटेन बनाया, जिसमें कि बगैर मोटर के ही जमीन से के नीचे से लगभग कई फीट ऊपर फाउंटेन बनाया। इस्माइल अल जाजरी का जन्म 1136 ईस्वी में मेसोपोटामिया में हुआ और उनका मृत्यु 1206 ईस्वी में तुर्की के ही शहर सिंजेर में हुआ। अल जाजरी ने दुनिया को लिए एक मिसाल है, जो कि दुनिया को मैकेनिकल के बारे में गुमान भी नहीं था। उस समय में इस्माइल अल जाजरी ने दुनिया को रोबोट के बारे में बताया। सिर्फ लिखा ही नहीं, बना के दुनिया को दिखाया भी। दुबई के मॉल में आज भी लगा हुआ हाथी घड़ी और पानी से चलने वाला घड़ी और रोबोट को हर घंटे ढोल बजाते दुनिया को बता रही है कि आज भी 100 साल पहले रोबोट की दुनिया में क्रांति लाया गया था। द रोबोट ऑफ रोबोटिक्स। आज ही नहीं, 100 साल पहले इस्माइल ने दुनिया को ये दे दिया था। एलिफेंट क्लॉक, वाटर क्लॉक, सैंड कास्टिंग, वॉल्व एंड फ्लूट क्लॉक, विंडो प्रूफ लैम्प, कैसल क्लॉक, ऑटोमेटिक वाटर फ्लो रेगुलेटर, पंप मॉडल और लेमिनेशन एंड लिंकेज। ये सारी चीज़ें खोज इस्माइल अल जाजरी ने किया था। वो कमाल के विस्तारक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1206 से लेकर 2004 तक जो भी ऑटोमेटिक मशीन बनती जाती रही हैं, उन सभी मशीनों में इस्माइल अल जाजरी का योगदान याद किया गया है और याद किया जाता रहा है। इस्माइल अल जाजरी सिर्फ इसलिए नहीं याद किया जाता कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, बल्कि उन्होंने उस चीज़ों को बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उसे अपने किताब द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज के बारे में, जो उन्होंने इतना बड़ा विस्तृत रूप से अपने किताब को स्थापित किया, उस चीज़ के लिए भी याद किया जाता है। इस्माइल अल जाजरी के द्वारा बनाए हुए हाथी घड़ी को आज आइए हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं कि कैसे इस्माइल अल जाजरी द्वारा बनाया हुआ हाथी घड़ी काम करती है, जो आज भी काम कर रही है दुबई के मॉल में। चलिए जानते हैं कि कैसे वो घड़ी काम करती है। 29 बॉलों को घुमाती है और कैसे मिनट काम करता है, कैसे उसके रोबोट डोल बजाते हैं और कैसे उसके सेकंड काम करते हैं, और कैसे पानी के उस बाउल को एक बड़े बाउल से छोटे बाउल में कैसे छेद किया गया है और उस छिद्र से पानी को रिसाव करके, मतलब पानी के द्वारा ही उसने हाइड्रोलिक सिस्टम को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया है। देखिए जानते हैं कैसे उन्होंने इस हाइड्रोलिक सिस्टम को इतने बेहतरीन तरीके से उस समय में समझा, जिस समय में आज के समय में ना इलेक्ट्रिक थी और ना ही ये सोच रखने वाले लोग हुआ करते थे। दुनिया को घड़ियों के बारे में, समय के बारे में बताने वाले इस्माइल अल जाजरी उस समय, उससे पहले जो भी लोग घड़ी देखते थे वो धूप और अंदाजे पे चलती थी। पहर चलता था, जो कि फर्स्ट पहर, सेकंड पहर, थर्ड पहर, वो एक 4 भागों में दिन को बांट दिया गया था। दिन और रात को 4-4 भागों में बांट करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 भागों में दिन को और 4 भागों में रात को बांटा गया था, जिसे पहर कहा जाता था। उन सभी चीज़ों को घंटे के तौर में चेंज कर करके और हर घंटे रोबोट के द्वारा डंका बजाना, ये इस्माइल जाजरी द्वारा किया गया। आइए जानते हैं कैसे हाथी घड़ी काम करती है और कैसे आपको वो बताती है कि हर घंटे में जैसे कुछ दिन पहले तक हम देखा करते थे कि घड़ियों से मुर्गा कॉक निकलते और आवाज़ करते कुकड़ू कु कुकड़ू कु।
लेकिन वो चीज़ें वो इस्माइल जाजरी ने 1100 साल पहले ही ढोल बजा करके लोगों को बताया कि कैसे घंटे का काम किया जाता है और कैसे हाइड्रोलिक सिस्टम से, हाइड्रोलिक के यूज़ से, हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करके कैसे उन्होंने घड़ी को बनाया और आज आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए जानते हैं, देखते हैं ये कैसे। अल जज़ारी काफ़ी समय से मुस्लिम ट्रेडिशन के लिए एक घड़ी बनाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ये चलता जाता है, और टाइम को जानना ज़रूरी था ताकि अपने सारे काम सही समय पर किए जा सकें, कब अजान देनी है और कब नमाज पढ़नी है। इसके बाद राजा सालाद्दीन के बेटे के कहने पर अल जज़ारी ने हाथी घड़ी को बनाया था, जो कि स्टेट, वेल्थ और इंटेलिजेंसी का सिंबल थी। ये पहली ऐसी घड़ी थी जिसमें किसी रोबोटिक को ऐड किया गया था। अल जज़ारी ने हाथी घड़ी को इंसानों की डाइवर्सिटी और इस्लाम के यूनिवर्सल नेचर को दिखाने के लिए भी बनाया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम वर्ल्ड स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैल रहा था। इसीलिए ये घड़ी कई कल्चर का मिक्सचर थी। इस घड़ी को बनाने के लिए अल जज़ारी ने ग्रीक के जल सिद्धांत, भारतीय समय जल उपकरण घाटी, भारतीय हाथी, इजिप्ट के फिनिक्स चिड़िया, अरब के आंकड़े, फारसियों की कालीन और चाइनीज ड्रैगन का इस्तेमाल किया था। इस घड़ी में राजा सालाद्दीन को भी एक रिस्पेक्टफुल लीडर के तौर पर यूज़ किया गया था। इस घड़ी में हर एक कंट्री से एक सिंबल लिया गया था और इसमें यूज़ हर एक एनिमल के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ था। इसमें हाथी रॉयल्टी का, फिनिक्स चिड़िया रीबर्थ और लाइफ का, और ड्रैगन पावर का सिंबल था। अल जज़ारी बेहतरीन डिज़ाइन की और सफल मशीनें बनाना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने हाथी घड़ी को बनाया था, जो अपने आप में एक मास्टरपीस है और देखने लायक है। इस घड़ी में इन्होंने ग्रीक के जल सिद्धांत का और घटिका यंत्र के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। ये इस हाथी घड़ी का सेंटर पार्ट था। अपने फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं कि एलिफेंट क्लॉक वर्क कैसे करती थी और इससे टाइम कैसे देखा जाता था। एलिफेंट क्लॉक का वर्क बताने से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के नेम बता देती हूँ। फेनेक्स, डायल जिसमें 30 बॉल्स लगी होती थी, राजा सालाद्दीन का रोबोटिक, कैस्टल, फैल्कन, चाइनीज ड्रैगन, स्क्राइब जो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट राइडर मेहोट, और एलिफेंट जो टाइम मैकेनिज्म को बताता है। इस हाथी घड़ी में हाथी के पेट में एक टैंक बना हुआ था। ये इस हाथी घड़ी का मेन सेंटर था, जिसके अंदर एक कटोरा तैरता था। इस कटोरे के अंदर छेद था। ये कटोरा धीरे धीरे भरता था और भरने के बाद जब ये डूबने